अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो या टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। और उसमें हम लोग फ्लो ऑफ प्रोग्राम पढ़ रहे थे। और उसमें भी हम लोग कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और कंडीशनल में हम लोग इफ स्टेटमेंट देखे। इफ का वेरियस फॉर्म देखे, सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स इफ। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में ही एक और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट आता है जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाता है, दैट इज स्विच केस। स्विच केस जो है वो इफ एल्स इफ का एक तरह से ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं, लेकिन 100% ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो क्यों नहीं, बताएंगे। स्विच केस को बोला जाता है मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। जहां पे आपको दो से ज्यादा काम करना हो वहां पे जनरली इसका यूज करते हैं, जैसे इफ एल्स इफ का दो से ज्यादा जहां काम करना हो वहां यूज करते हैं। तो मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट विच अलाउ द यूजर टू चूज एनी वन केस आउट ऑफ द नंबर ऑफ केसेस प्रोवाइडेड इन द कोडिंग इज डिफाइंड एज स्विच केस स्टेटमेंट। तो बोला गया क्या कि अगर आपके पास बहुत सारा काम है और उसमें से कोई एक काम को, या बहुत सारा केस है, केस में समझते ना कि अगर मान लो बोलते हैं इन केस अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, या ये तो ये करेंगे। तो बहुत सारा केस है, उसमें से कोई एक ही केस का काम होना चाहिए। जैसे वहां पे कैसे बहुत सारा ब्रांच था, उसमें से कोई एक ब्रांच का काम होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, स्विच केस का। स्विच केस से जो काम हो सकता है वो इफेल से भी हो सकता है, लेकिन जो इफेल से काम हो सकता है वो सारा काम स्विच केस से नहीं हो सकता। अब उसमें अंतर है। अंतर जो बेसिक जो डिफरेंस है वो समझिए। स्विच केस का यूज वहां पे करते हैं जहां पे आपको जो कंडीशन चेक करना है वो इक्वलिटी के लिए चेक करना है। किसके लिए चेक करना है, इक्वलिटी। जैसे मान लो कि कोई एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू आया और उस वेरिएबल को वैल्यू को चेक करना है कि अगर इसका वैल्यू इक्वल्स टू ये है तो ये काम हो, अगर इक्वल्स टू ये है तो ये काम हो, इक्वल्स टू ये है तो ये काम हो। मतलब इक्वलिटी, डबल इक्वल्स टू या इक्वलिटी के लिए जहां पे काम करना है वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। यहां पे हम लोग उस सिचुएशन में इसका काम यूज नहीं कर सकते, या उस सिचुएशन में इसका काम नहीं ले सकते जहां पे आपका रेंज है। रेंज का मतलब होता है जहां पे आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू यूज करना, वहां पे इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज वहीं पे कर सकते हैं जहां कंडीशन में डबल इक्वल्स, मतलब एक वेरिएबल होगा और उसके लिए बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ज्यादातर इसका यूज होता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है वो समझो। इन केस आप कभी कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं तो पहले आपसे क्या कहता है, हिंदी के लिए एक दबाए, इंग्लिश के लिए दो दबाए। तुमको दो ऑप्शन दिया, मेन्यू दिया। अब दोनों में से तुमको एक कोई लेना, या तो तुम वन प्रेस करो या तो टू। मतलब जो इनपुट जाएगा या तो वन जाएगा या तो टू जाएगा। तो वहां चेक होगा कि अगर वन है तो हिंदी सेट कर दो, टू है तो इंग्लिश सेट कर दो। उसके बाद आपसे जैसे आप वन दबा दिए तो फिर हिंदी में आपसे क्या बोलेगा कि प्रीपेड के लिए एक दबाए, पोस्टपेड के लिए दो दबाए, डीटीएच के लिए तीन दबाए और फाइबर के लिए चार दबाए। चार ऑप्शन दिया। अब तुम चार ही वैल्यू डाल सकते हो, 1 2 3 4। वन डालोगे तो प्रीपेड से रिलेटेड ऑप्शन फिर बताएगा, टू डालोगे तो तुमको पोस्टपेड से ऑप्शन रिलेटेड ऑप्शन बताएगा, थ्री डालोगे तो तुमको डीटीएच से रिलेटेड, फोर डालोगे तो इसका। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, मेनू आएगा उसमें चार वैल्यू होगा या पांच वैल्यू होगा, छह वैल्यू, उसमें तुमको कोई एक ही वैल्यू डालना और वो इक्वल चेक करेगा कि भाई ये अगर ये है तो ये नहीं तो ये, अगर टू आया तो ये काम करना, थ्री आया तो ये काम करना, फोर आया तो ये काम करना है। तो वैसे सिचुएशन में किसका यूज करते हैं, स्विच केस का। स्विच में होता क्या है, एक पहले स्विच लिखना पड़ता है और यहां पे एक वेरिएबल पास करना पड़ता है जिसमें कुछ वैल्यू होगा। अब एक स्विच का मल्टीपल केस हो सकता है, केस वन, केस टू, केस थ्री, मतलब बहुत सारा केस हो सकता है और हर केस के साथ एक वैल्यू देना पड़ता है। तो ये वेरिएबल का वैल्यू पहले इसके साथ मैच करेगा कि इसका वैल्यू इक्वल्स टू ये है कि नहीं है। अगर इसका वैल्यू, एक मिनट, अगर इस वेरिएबल का वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू है तो इस केस के अंदर जाएगा, यहां जितना लाइन लिखा गया है वो सारा रन कराएगा। अब ब्रेक का मतलब होता है यहीं से सीधे बाहर हो जाएगा, तो फिर दूसरे केस में नहीं जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो पहला केस के साथ मैच नहीं किया, पहला केस के साथ वो मैच नहीं किया, इसके साथ मान लो मैच नहीं किया, इसके साथ मैच किया, मैच नहीं किया, तो फिर किसके पास चला जाएगा, दूसरे केस के साथ, फिर इसके साथ मैच कराएगा। अगर इसके साथ मैच किया, इक्वल हुआ तो ये काम करेगा और यहीं से सीधे बाहर। लेकिन इनकेस दूसरे में भी नहीं किया तो फिर तीसरे के पास जाएगा। इस तरह से ये चेन चलते रहेगा, चौथे के पास जाएगा, पांचवें के। वो हो सकता है किसी के साथ मैच ना करे, तो कैसे वहां पे किसी के साथ नहीं मैच करता था तो एल्स में चला जाता था। तो यहाँ पे स्विच में क्या होता है, जब किसी के साथ नहीं मैच करे तो किस में चला जाता है, डिफॉल्ट में। तो अगर मान लो कि जो भी स्विच के अंदर वेरिएबल पास किया गया है उसका वैल्यू अगर किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं करता है तो कहां चला जाता है, डिफॉल्ट में चला जाता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं इसका, एक दो एग्जांपल इसका ही बनाते हैं।
switch demo1 dot html. HTML, head, title, switch demo, अब यहां पर हम लोग क्या चाहते हैं कि तुमसे एक कोई लेटर मांगेगा, एक कोई लेटर मांगेगा और वो बताएगा कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो अगर ए के बराबर होगा या ई के बराबर होगा या आई के बराबर होगा या ओ के बराबर होगा या यू के बराबर होगा तो वो वॉवेल होगा, और अगर इसमें से कोई भी नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां लेंगे लेट, एक ले लेंगे सी एच, तो सी एच इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पर हम लोग को उसको नंबर तो है नहीं, तो लेटर है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां सीधे देंगे प्रॉम्प्ट इंटर, और स्क्रिप्ट लिखना भूल गए, इंटर अ लेटर, एक लेटर डालिए कोई भी। यहां लिख देते हैं ए से लेकर जेड स्मॉल में, फिलहाल अभी स्मॉल के लिए बना रहे हैं। अब हमारे पास सी एच में आ गया, अब उसको हम डालेंगे स्विच में। कहां डालेंगे, स्विच में। यहां क्या डाल दिए, सी एच। अब इसके अंदर केस बनेगा। पहला केस क्या, लेटर जो होता है हमेशा सिंगल कोट्स में होता है। सिंगल लेटर किस में होता है, सिंगल कोट्स में। अगर ए डाला गया, क्या डाला गया है, ए। अगर मान लो कि सी एच का वैल्यू इक्वल्स टू ए है, ये क्या अलर्ट करेगा, वॉवेल। उसके बाद यहीं से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे हमको 5 वॉवेल होता है, तो 5 केस बनाना पड़ेगा। कितना केस बनाना पड़ेगा, 5। एक ए के लिए, एक ए ई के लिए, आई के लिए, एक ओ के लिए और एक यू के लिए। ए ई आई ओ यू के लिए बना लिए। देखो अब ये सी एच का वैल्यू इसके साथ मैच करेगा। अगर ए है तो वॉवेल बोलेगा ब्रेक यहीं से बाहर, अगर ए नहीं तो फिर अगला केस में भेजेगा। अगर ई के इक्वल्स टू है तो वॉवेल यहीं से बाहर। लेकिन मान लो किसी के साथ नहीं मैच किया तो कहां जाएगा, डिफॉल्ट। तो अगर ए ई आई ओ यू नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, डिफॉल्ट नहीं, वो कॉन्सोनेंट है। वो तो कॉन्सोनेंट है ना, डिफॉल्ट में जाएगा, बट है वो क्या, कॉन्सोनेंट। चलिए देखते हैं रन करा के। हम लोग डालते ई, ये सॉरी ई, क्या आया, हम लोग डालते ओ, वॉवेल। हम लोग डालते ए, वॉवेल। हम लोग डालते टी, कॉन्सोनेंट। डब्ल्यू, बी, आई, वॉवेल। तो ये हम लोग काम इफ से भी कर सकते थे, हम बता देंगे कभी कि इफ से कैसे करेंगे। ये काम इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे इक्वालिटी चेक करना होता है वहां पे इफ की जगह हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। ये एक प्रोग्राम हुआ, एक प्रोग्राम और बना के दिखा देते हैं। सपोज तुमको कोई बोला कि 1 से लेकर 7 के बीच में नंबर लेना है। अगर 1 डालेगा तो संडे प्रिंट हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। 2 डालने पे मंडे, 3 डालने पे ट्यूसडे, ऐसे। तो तुमको नंबर इस बार लेना है। यहाँ पे नम ले लिए, फिर यहाँ पे भी क्या देना होगा, नम। नंबर है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स आईएनटी। पार्स आईएनटी में आई कैपिटल होगा, ध्यान देना। और यहां देंगे इंटर अ नंबर। 7 दिन होता है 1 to 7 दे देते हैं, 1 to 7। अब यहाँ पे पास करेंगे नम, क्योंकि नम के वैल्यू को चेक करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी कोट्स में नहीं होता। अगर 1, पहला केस बनेगा 1, 1 में क्या हो जाएगा, संडे प्रिंट हो जाएगा। अगर वो 2 के साथ मैच करेगा, मंडे। अगर वो 3 के साथ मैच करेगा, ट्यूसडे। अगर वो 4 के साथ मैच करेगा, अगर वो 5 के साथ मैच करेगा, फाइव ही है। अभी हमको और 2 ठो बनाना है।
तो और केस बनाओ, 6 फ्राइडे और 7 HURST, ठीक तो है, सैटरडे। और अगर मान लो इसमें से कोई भी नहीं है तो फिर तो डे नंबर ही गलत हो गया, यहां देंगे इनवैलिड डे नंबर का, आप जो नंबर डाले हैं डे का वो गलत डाल दिए। तो अब ये नम का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 होगा, आप 1 डाले हैं तो इसके साथ मैच करेगा, तो संडे प्रिंट करके बाहर, ये तो मंडे प्रिंट करके बाहर, नहीं तो ट्यूसडे प्रिंट करके बाहर। चलो देखते हैं। 4 दिए, क्या आया, वेंसडे। 1 दिए, संडे। 7 दिए, सैटरडे। 3 दिए, ट्यूसडे। 5 दिए, थर्सडे। 9 दिए, इनवैलिड डे नंबर। तो जब किसी भी केस के साथ मैच नहीं करता तो कहां चला जाता है, डिफॉल्ट में। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तुम्हारा स्विच के अंदर जो वेरिएबल पास किया गया है, अगर उसका वैल्यू किसी भी केस के साथ नहीं मैच करता है तो कहां जाता है, कि कौन सा फिर सेगमेंट रन करता है, तो वो डिफॉल्ट सेगमेंट रन करता है। क्लियर। तो इफ एल्स की जगह पे आप स्विच केस भी यूज कर सकते हैं उस केस में जहां पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू के साथ चेकिंग करना है, सिंगल वैल्यू के साथ चेक करना, रेंज के लिए चेक नहीं करना है। अगर यही रहता कि नहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन, कैसे वहां पे देते ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85, तो 85 के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 85, सिर्फ 85 होता तो वहां डबल इक्वल्स टू यूज करते, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85 मतलब 85 से ऊपर कुछ भी है, 70 से ऊपर कुछ भी है, तो वहां पे फिर हम लोग जहां पे ग्रेटर देन लेस देन वाला कंडीशन होगा वहां पे हम लोग स्विच केस का यूज नहीं कर सकते। वहां सिर्फ जहां पे इक्वल वैल्यू पे चेक करना है, कांस्टेंट वैल्यू पे चेक करना, वहां पे इसका यूज करते हैं। तो चलिए स्विच केस भी हम लोग देख लिए। आगे नेस्टेड इफ बचा और लूप बचा, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।